अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। आप देख रहे हैं शेफ 21 ऑन K21 न्यूज। रोजाना यकीनन हम लाइव होते हैं शाम 6 से 7, रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। दोस्तों कल रात को हमारी ग्रेट जुबैदा आपा जिनका इंतकाल, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी पूरी फैमिली को सब्र दे। यकीनन कुछ औरतों ने पाकिस्तान में यकीनन बहुत नाम किया, इसमें कोई शक की बात नहीं। फातिमा सूरिया बजिया, ग्रेट मैडम नूरजहां जी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और साथ ही जुबैदा आपा ने एक बात की इस फील्ड में, और यकीनन आई थिंक ना सिर्फ खानों के हवाले से बल्कि लिबास, ड्रेसिंग, तहजीब, तमद्दुन, तो इसके अलावा कल्चर, हमारी जो रवायती चीजों को जिस तरह सामने रखकर चलना। और मेरी उनसे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। 3 महीने पहले कराची मेरिट होटल में हमारा एक इवेंट था और नेफटेक का जो गवर्नमेंट का था, इसमें मैंने बुलाया जुबैदा आपा को। उससे 1 हफ्ता पहले उनका ऑपरेशन हुआ था दिल का, तो उनकी तबीयत यकीनन बहुत ज्यादा खराब थी, उस टाइम भी बहुत ज्यादा कमजोर थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि क्या चीजें आपको जो मोटिवेट करती हैं। शी सेड टू मी कि हमने हमेशा सीखा है कि हाथ हमेशा इंसान का ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। तो द थिंग इज डेट, उनकी खुद ही का लेवल देखिए। अल्लामा इकबाल ने लिखा था, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। उस हालत में भी उनकी यकीन की हालत, उनकी देखिए यकीन और अपने आप पर, अपने जात पर, अल्लाह ताला पर, जिसकी वजह से आई थिंक उन्होंने बहुत काम किया। हम दुआ करते हैं उनकी मगफरत के लिए। बाकी इन दी एंड कहते हैं ना, मौत से किसको यारी है, मौत से किसको यारी, आज ये तो कल अपनी बारी है। लेकिन हम दुआ करते हैं और उनके बेटे हुसैन तारिक भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हुसैन भाई, दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें आपा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। यकीनन ना सिर्फ एक जो वो तमाम लोग जो टेलीविजन इंडस्ट्री में होते हैं, टीवी पे होते हैं, उनका ताल्लुक सिर्फ अपनी जात के तक नहीं होता, बल्कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं। आई थिंक कि जुबैदा आपा की ऐसी शख्सियत है जिन्हें फॉलो किया जा सकता है और दुनिया भर में किया जाता है। मैं पिछले दिनों 3 रमजान के फौरन बाद दुबई गया, कुछ इवेंट भी थे शारजाह में, अजमान में, तो वहां भी बहुत से लोगों ने बात की जुबैदा आपा के हवाले से। तो आई थिंक याद रखा जाता है, हम दुआ करते हैं और हम यकीनन जुबैदा आपा को कभी भुला ना पाएंगे। दोस्तों रेसिपी का आगाज करते हैं और आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, यकीनन हमें यकीन है, उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, ठीक है ना, हमें यकीन इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और इसकी बहुत ज्यादा फरमाइश मिलती रहेगी, ना सिर्फ शो में, टेलीविजन में, टीवी पे, रेडियो की दुनिया में, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह से हमारे फेसबुक पेज में अपना, उसमें भी 70,000 लाइक्स हो चुके हैं। इट्स ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। यूट्यूब अच्छा चल रहा है, एफएम एंड टीवी, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। चलते हैं रेसिपी की जानिब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो हमने पहले मंगल का सोचा, फिर आज जुम्मे का दिन बहुत खास दिन होता है। हम मुसलमानों के लिए हम स्पेशल दिन समझते हैं, वैसे तो हर दिन ही स्पेशल है, इसका भी स्पेशल बनाना चाहें। आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं, झींगे की बिरयानी, ठीक है, प्रॉन्स बिरयानी। हेल्दी भी है, मजे की भी है और टेम्पटिंग भी है, जरा से ट्रिकी भी है। तो चलते हैं, आगाज करते हैं रेसिपी का। बिरयानी दुनिया की कोई भी बनाए, चावल अच्छे वो उबले हुए होने चाहिए, ठीक है। कोई चावल अच्छे खासे हैं, अमूमन तो आपने देखा होगा हम हाफ केजी की बिरयानी बनाते टीवी शो पे, लेकिन ज्यादा नहीं, लगभग 3 पाव चावल है, ठीक है। 750 ग्राम चावल, 750 ग्राम चावल के साथ बाकी दीगर अज्जा, झींगे मौजूद है, प्रॉन्स, सी फूड जरूर आप खाएं, दिमाग के लिए अच्छा, दिल के लिए अच्छा, ठीक है। कंपैरेटिवली फिश के कोलेस्ट्रॉल इसमें जरा सा ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी चिकन, मटन या बीफ से कोलेस्ट्रॉल इसमें कम है, हेल्दी है ये, ठीक है। बाकी अज्जा में दही, फ्रेश योगर्ट है। और एक चीज जो कदीम जमाने से हम सुनते हुए आ रहे हैं, मछली के साथ आप दूध का इस्तेमाल ना करें। जदीद रिसर्च तहकीक के मुताबिक इस बात में कोई सदाकत नहीं। मैं खुद इटालियन शेफ, इटालियन काम मैंने बहुत किया, पाकिस्तान में, बाहर में भी, दुनिया भर में वाइट सॉस के साथ फिश पेश की जाती है, ठीक है। आज डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं, ठीक है, तो उसमें नो वरीज। झींगा, फिश, दही, स्पाइसेस में बिरयानी की जो जान होती है बहुत अहम किरदार अदा करती है बिरयानी के जायके को एनहेंस करने के लिए। जायफल जवेत्री, ठीक है, जायफल जवेत्री मौजूद है। किस तरह, और ये एक जायफल का जो है ना, ये इससे आप बिरयानी की देग बना सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना, पिंच ऑफ, चुटकी भर। काली मिर्च कुटी हुई, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन पिसा हुआ, कोशिश कीजिए फ्रेश ताजा लीजिए, से चॉप करके आप शामिल कीजिए। पिसी हुई लाल मिर्च, येलो फूड कलर, जर्द गरम, पिसा हुआ गरम मसाला, सफेद जीरा, सॉल्ट, नमक, कुछ वेजिटेबल्स जिसमें टमाटर भी हैं, प्याज भी है, लेमन भी, धनिया, पुदीना, तमाम चीजें आपको बताते रहेंगे। चलते हैं रेसिपी की जानिब, ठीक है। और बनाने झींगा बिरयानी, जो यकीनन हमें यकीन आपको बहुत पसंद आएगी। एक पॉट रखा,
जरा डिफरेंट करते हैं आज। डिफरेंट क्या करते हैं आपको बताते हैं। पहले हम अलग से झींगे को जरा सा भून लेते हैं, ठीक है। ये पैन रखा, देख सकते हैं आप, ये पैन रखा, ड्राई कर लेना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं, ठीक है। अच्छी तरह ड्राई किया और ऐड करते हैं बहुत ही खास ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं लगभग 2 टेबल स्पून, ठीक है। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया, देख सकते हैं आप, हल्का से कर देगा। इससे क्या होगा कि बहुत से लोगों को लगता है कहीं ब्राउन बिरयानी बना रहे हैं तो स्मेल ना आए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप स्मेल इसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऑयल के बाद अदरक लहसुन ऐड करते हैं, जिंजर गार्लिक कोई 1 खाने का चमचा 1 टेबल स्पून, जरा से करते हैं गर्म। उसके बाद झींगे पहले हम भून लेंगे, ठीक है, जो बहुत जरूरी है। और एक और चीज आपको बताऊं कि कुछ झींगे हम कर चुके हैं, आपको बताते हैं। हमारे यहाँ लोग नहीं जानते, पाकिस्तान में झींगे हो सकता है शायद 100 साल से खाए जाते हो या उससे ज्यादा साल से, लेकिन सेहत बुनियादी चीज होती है। 80% आपकी सेहत जो कंट्रोल करती है ये जो किचन है। किचन आपका अच्छा होगा, अच्छे खाने बनेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इतना सिंपल है। दुनिया में जिन कौमों के खाने आसान होते हैं उनकी जिंदगी आसान होती है, उनकी सेहतें अच्छी होती है। झींगे साफ करने का ट्रिक होती है, यहाँ देखिए, बाकी हमने कल एक आपको करके दिखाते हैं, हमारे कैमरे की नजर से देखेंगे आप। ये झींगा लिया, एक कट लगाना होता है इस जगह। बहुत से लोग नहीं जानते इस बात को, छिलका रिमूव करने के बाद ही कुक करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ से देखा स्टार्ट किया, इस जगह से देखिए आप, इस जगह से आगाज किया और एक कट लगाने अंदर तक डिप करना है झींगे का, यहाँ तक। उसके बाद अंदर एक हल्की सी नस सी होती है, ठीक है, इससे आपने निकालना होता है, बहुत जरूरी है, बहुत से लोग नहीं जानते। निकालने के बाद इस तरह वॉश कर लीजिए, इस तरह देखिए कर लेना। बाकी हम वॉश कर चुके हैं, एक आप देख सकते हैं, इससे आपने कट लगाया और उसके बाद से आपने साफ कर लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है। झींगे को इसी तरह साफ कर लिया था। ऑयल अदरक लहसुन रेडी है, जरा से करते हैं ब्राउन। प्रोसेस जारी, अब मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान या दुनिया भर में जहां कहीं मौजूद है, देखते रहिए। और यकीनन यही वो शो है जो आप देखना चाहते हैं। झींगे के बाद उसमें अदरक लहसुन के बाद कुछ देर में झींगा भी करते हैं। और आज दोस्तों आपकी कॉल्स नहीं ले रहे, बट ये कि आप देखते हुए हमारे शो का सब बनते हैं और उनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। यकीनन आप वी कैन इमेजिन कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू, बस साथ रहिए आप, ठीक है। चूल्हा बंद हो चुका था, देखिए आप दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जब तक अच्छी तरह से पैन गर्म ना हो तब तक आपने झींगे शामिल नहीं करने, ठीक है, जो बेहद जरूरी है। अदरक लहसुन हो रहा है ब्राउन, खुशबू यकीनन मजे की है। प्रोसेस जारी है, बना रहे हैं झींगा बिरयानी ऑन शेफ 21। ये देखिए आप, अच्छी तरह से आपने हल्का सा गर्म हो जाए, बस हल्का सा, ठीक है। उसके बाद इसी में ऐड करते हैं झींगे, जो आधा किलो लगभग, ठीक से आपने ब्राउन करना है, ठीक है। कोई 7 सेकंड और, 1 2 3 4 5 6 7 ऐड करते झींगे, ठीक है। ऑयल में अदरक लहसुन ब्राउन किया, उसके बाद झींगे शामिल किए, ठीक है। इस तरह बिरयानी नहीं बनाते लोग, लेकिन ये डिफरेंट है, मेथड है, लेकिन ये आसान है, जरूर ट्राई कीजिए, मजा आएगा आपको। झींगे को हल्का से करते हैं सौते, हल्का सी बुनाई, ठीक है। ऑयल में अदरक लहसुन, और देखिए झींगे को हल्का से करते हैं ब्राउन, ठीक है। और कुछ ही देर, बल्कि हल्का सा ऑयल ऐड करते हैं अदरक लहसुन दोस्तों, लेकिन अदरक लहसुन बाद में शामिल करने से मजा नहीं आएगा। फिर से देखिए आप, ठीक है, बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, क्विकली हो जाएंगे। दिलकशी देखिए आप इसकी झींगे की, बहुत मजे की है, जरूर आप खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, ठीक है। हल्का सा और ऑयल ऐड करते हैं और सही से गर्म करते हैं, ठीक है। चूल्हा जरा सा तेज करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अज्जा नोट कर चुके हैं, बनाने झींगा बिरयानी, जरूर ट्राई कीजिए, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। बस हल्का से गर्म करना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से गर्म करके और झींगे जो है इसमें शामिल करने, और किस तरह मजेदार झींगा बिरयानी करनी है, सब कुछ होकर बहुत कुछ इस शो में जो आप देख रहे हैं शेफ 21। रहिए हमारे साथ, चैनल चेंज ना कीजिए, यही शो है जो आप देखना चाहते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम। खुशामदीद कहते हैं, आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शाह, और आप सब मौजूद हैं हमारे साथ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच के साथ। झींगा बिरयानी कर रहे हैं तैयार, और आगाज में बात की ग्रेट दुआपक दुआ करते हुए चलिए। दोस्तों, झींगा बिरयानी के लिए हमने क्या किया था, ऑयल में झींगे हल्का सौते का, लेकिन इसलिए हमने निकाला कि इसे खुश्क मेथड है ये, ठीक है। अगर आपने झींगे को चूल्हा स्लो होगा, चूल्हा अगर स्लो होगा तो क्या होगा कुछ इस तरह से झींगा अपना पानी इतना रिलीज करके छोड़ता है, इससे वो मजा नहीं बनता, इसलिए आपने पानी चूल्हा बंद कर लिया था, ठीक है। और दोबारा से हमने झींगा इसी में शामिल किया। बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, ठीक है, बहुत ज्यादा देर कुक नहीं करना, कुछ ही देर में इसका कलर आएगा। ये देखिए आप, और पाकिस्तान में बहुत कम लोग ये बात जानते हैं दोस्तों कि झींगा ये भी ग्रिलिंग ही है, ठीक है, ये भी ग्रिलिंग है। अक्सर लोग समझते हैं या तो सिर्फ चारकोल ग्रिल है, फ्रेंच ग्रिल या बारबेक्यू ग्रिल, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक टमाटर ऐसे ऐड किया है, पार्ट नहीं है रेसिपी का। कहा जाता है इफ द हीट इज कमिंग फ्रॉम द डाउन, इस कैमरे में आ जाए, दुनिया की कोई भी डिश बना रहे हो, ठीक है, जिसमें अगर हीट अगर नीचे से आ रही हो तो उसे ग्रिलिंग कहा जाता है। इफ द हीट इज कमिंग फ्रॉम द डाउन, इट्स ग्रिलिंग। इवन आप अंडा भी बना रहे थे, वो भी ग्रिलिंग ही है। इफ द हीट इज कमिंग फ्रॉम द अब, तो फिर वो सैलेमेंडर होता है, कुकिंग मेथड है। एंड इफ द हीट इज कमिंग फ्रॉम द ऑल साइड, अगर हीट आग चारों तरफ से आग या फिर हीट आ रही है, उसे अवन कहा जाता है। तो ये भी ग्रिलिंग एक तरह से। 1 से 2 मिनट में देखिए क्रंची हो चुके हैं, इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, उसके बाद से निकालते हैं, ठीक है। झींगे कुक करने के बाद निकालिए। ये देख सकते हैं आप कितने दिलकश लग रहे हैं, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, आपको दिखाते हैं। कुछ ही देर में झींगे को हमने हल्का से ग्रिल किया, सिर्फ 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना आपने, ठीक है, सिर्फ 1 से 2 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं करना। खुशबू से हमारे स्टूडियो महक चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ये कितने लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। अब चलते हैं बिरयानी के बाकी प्रोसेस की जानिब। पहले झींगे को हमने इस तरह सोते कर लिया, सिर्फ लहसुन अदरक से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की जानिब। पैन रखा, बिरयानी का मसाला करते हैं तैयार। पैन को अच्छी तरह से ड्राई करना है और बाकी क्या चीजें करना है आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ मौजूद है। ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल, लगभग 1 कप। कहते हैं ना दोस्तों के मंजिल सबको चाहिए, मंजिल सबको चाहिए, बस शिद्दत और इंतजार नहीं। लेकिन आई थिंक कि यहाँ हमारी टीम में जितनी शिद्दत है, ना सिर्फ मुझ में बल्कि हमारी जितने कैमरा मैन है, जितनी टीम, आई थिंक सब बहुत फोकस हैं, एक्साइटेड हैं। एंड थैंक यू सो मच यू ऑल, हमारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन बहुत जान लगाते हैं, और मतलब शो के दौरान भी, और हम एंजॉय भी बहुत करते हैं खाना खाते हुए। ऑयल मौजूद है, प्याज की करनी कटिंग, झींगे को ले आते हैं जरा इस तरफ, ठीक है। और इतने अच्छे लग रहे हैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा इसे दूर करने का, बट क्या करें, इतना दुनिया में कोई भी चीज आपके पास नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती, दैट्स व्हाट गोस, बल्कि हम खुद भी हमेशा नहीं रहेंगे, ठीक है। चावल को जरा आगे ले आते हैं, प्याज की करते हैं कटिंग। पहले प्याज को छील लेते हैं, आगाज से आप देख रहे हैं सब चीजें, ठीक है, सिर्फ चावल बॉयल है, बाकी आपके सामने। प्याज का ये सा रिमूव किया, देख सकते हैं आप, ये सा रिमूव किया आपने, छील लेते हैं, ठीक है। 1 मोर प्याज, ठीक है। आज हमारे लाला जी ने रिक्वेस्ट की कि 2 प्याज ऐड कीजिए, ठीक है, ठीक है। 2 प्याज कितना रखा, 2 पीस। उसके बाद करते हैं स्लाइस, रखा, उसके बाद करते हैं स्लाइस, ही देख सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह से स्लाइस काट देना। चूल्हा करते हैं तेज, ऑयल हो रहा है गर्म, झींगा बिरयानी हुई तैयार। और यकीनन हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आज आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि आप जितनी मोहब्बत के साथ देख रहे हैं, और हम वी कैन इमेजिन कि आप क्या बात करना चाह रहे होंगे, ठीक है। एक प्याज स्लाइस, एक और प्याज, इसे भी करते हैं उसी तरह से फाइन स्लाइस। प्रोसेस जारी है। आप देख रहे हैं शेफ 21, शो का नाम भले शेफ 21 हो, लेकिन यकीनन शेफ नंबर 1 है। एंड इट्स ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू। प्याज को करते हैं इस तरह ब्राउन, ब्राउन नहीं बल्कि स्लाइस कर रहे हैं। स्लाइस करने के बाद ऐड कर देते हैं हमारे पैन में।
अदरक लहसुन पिसा हुआ लगभग 2 से 3 खाने के चमचे, ठीक है, 3 खाने के चमचे ऐड किया। करते हैं मिक्स, प्रोसेस जारी है। बना रहे हैं झींगा बिरयानी। जरा सा और कुकिंग ऑयल, यानी कि 1.5 कप ऑयल हो चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए जैसे प्याज जब आप काटे उसके बाद भी बाइंड होती है, लेकिन इस तरह करते करते खुलती जाएगी, ठीक है, ठीक है, इस तरह खुलती जाएगी और यकीनन अच्छा लग रहा है। प्याज हो रही ब्राउन, जब तक हो रही तब तक क्यों ना हम बाकी प्रोसेस को आगे ले जाते हैं। टमाटर की करते हैं कटिंग, अच्छी तरह से वॉश करना है दोस्तों टमाटर को भी। उसके बाद करते हैं स्लाइस, ठीक है। टमाटर हो रहे हैं स्लाइस, प्रोसेस जारी है। बिरयानी कर रहे हैं तैयार, और नॉर्मल नहीं बल्कि झींगा बिरयानी, जो हमें यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। टमाटर हो रहे हैं स्लाइस, अच्छी तरह से वॉश कर दिया था, 2 पीस, उसके बाद स्लाइस। बाकी कोई भी काम अगर दिल से किया जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अक्सर लोग कोई काम अगर अच्छा ना करें उन्हें लगता है कि शायद हम किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन सच ये कि इन दी एंड जिसे लगता है अगर किसी और को बेवकूफ बना रहे हैं तो सबसे पहले तो अपनी जात को बेवकूफ बना रहा होता है, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी भी तो जाया हो रही होती है ना। क्या ख्याल है आपका? टमाटर हो रहे हैं स्लाइस, प्रोसेस जारी है। झींगा बिरयानी कर रहे हैं तैयार, प्रोसेस जारी है। एंड थैंक यू आपका साथ रहने का। प्याज भी अच्छी खासी शामिल की, 2 अदद प्याज। कौरमा जितना मजे का होगा, चावल परफेक्टली बॉइल होंगे, मसाला होगा अच्छा से तैयार। और झींगे देखिए आप, अब भी अब इसके अंदर जूसीपन मौजूद है। वो तमाम लोग जो अंग्रेजी खाने पसंद करते हैं वो एज इट इज भी अभी झींगे खाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। सॉस अच्छी हो, चटनी अच्छी हो, सैलेड अच्छा हो, अपनों का साथ हो। इसका कलर देखिए, इसकी दिलकशी देखिए, कुदरती। वो जो है ना, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। दोस्तों हमने इसमें कोई कलर नहीं लाए, ना हमने कुछ किया, ये कुदरतन है। और कुदरतन इसका कलर देखिए कितना आला है। और इसी तरह समुद्र में हजारों लाखों चीजें हैं जो आज तक हमने टेस्ट भी नहीं की, ठीक है ना। तो बस ये कुदरत है, कितना वाह मौला तेरी शान। प्याज के बाद टमाटर कुछ और करते हैं ब्राउन। ब्राउन करने से पहले कटिंग कर रहे हैं इस तरह 2 पीसेस, उसके बाद 4 और स्लाइस इस तरह से काट लेना आपने, ठीक है। स्लाइस करने के बाद जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो तब तक आपने शामिल नहीं करना। हल्का सा कलर जरूर आया लेकिन अब भी रिक्वायर्ड है और ब्राउन करना, ठीक है। जरा सा ऑयल मजीद शामिल करते हैं, ठीक है। प्रोसेस जारी है। ऑयल, प्याज, अदरक लहसुन हो रहा है ब्राउन। कितना सिरे आदम है, सिरे आदम है, सिरे आदम है जमीन है, कितना सिरे आदम है ज़मीर कुन फना है जिंदगी। सिरे आदम है ज़मीर कुन फना है जिंदगी, अपनी तकदीर आप पैदा कर अगर जिंदों में है। प्रोसेस जारी है। बिरयानी, झींगा बिरयानी करें तैयार, और कुछ इधर में प्याज भी हमें शामिल करनी है। और देखिए चूल्हा जरा स्लो, तेज होना चाहिए, इससे ज्यादा, ठीक है, इतना काफी नहीं है, इससे ज्यादा तेज होना चाहिए ताकि क्विकली प्याज ब्राउन हो। टमाटर और बाकी मसाले भी शामिल करें, ठीक है। ये देखिए आप, प्रोसेस जारी है। और मुझसे जाहिर टीवी शो पे थे, लेकिन रेडियो पे बहुत ज्यादा लोग हेल्थ के हवाले से पूछते हैं, बहुत सी खवातीन स्पेशली, कि किस तरह हम अपने बालों को बेहतर करें, ठीक करें, या किस तरह स्किन को बेहतर बना सकते हैं, या किस तरह हम अपनी हाइट में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन हाइट का तो कहा जाता है खास एज तक हाइट में इजाफा होता है, ठीक है, यानी कि खानदानी भी होता है और काफी चीजें, लेकिन उसके बाद जरा मुश्किल होता है। लेकिन जो बच्चे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं उनकी हाइट में यकीनन इजाफा होता है, ठीक है। बाकी बात की जाए चाहे चेहरे की, बालों की, ये बुनियादी चीज है, इससे बहुत फर्क आता है, ठीक है। आपको एक बात बताऊं, आज से कोई 4 साल पहले मेरे बाल गिरना स्टार्ट हुए थे, लेकिन अब तक देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल गिरे नहीं। क्यों नहीं गिरे? कि अल्लाह ने कुछ ऐसी चीजें रखी है जिसके अंदर बहुत फायदा। एक आपको बताते हैं, प्याज, अनियन मास्क अपने बालों में जरूर अप्लाई करें। इसकी वजह क्या आपको बताऊं, ये प्याज जो है ना, ये तो ब्लड सर्कुलेशन, सिंपल सी बात है, जब खून की रवानी सही ना चल रही हो आपकी बाल गिरते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अहम चीज होती है, तो प्याज ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बना दे, इससे खाना भी फायदेमंद है। इसका पेस्ट बना लें, उसमें हम जरा सा कोकोनट ऑयल शामिल कीजिए,
मिक्स इट वेल, पीसने के बाद से बालों में अप्लाई कीजिए। हाफ एन आवर के बाद से अपने बालों को वॉश कीजिए। दुनिया भर में आप सिर्फ इंटरनेट पे जाएं और बालों का लिखें ही ना, सिर्फ अनियन मास्क लिखें तो हजारों मिसालें आ जाएंगी दुनिया में कितना लोगों ने बालों को बेहतर किया। इट इज दैट सिंपल। प्याज वाली ब्राउन, हल्का सा ब्राउन करना है। कलर देख सकते हैं आप, पिंकिश है, हल्का सा ब्राउन और करना है। ये कलर काफी नहीं है, ये कलर वैसा नहीं है जो हम चाह रहे हैं, हल्का सा ब्राउन करना है। ठीक है, आप चाहें तो कवर भी कर सकते हैं जल्दी हो। ठीक है, बिरयानी करें तैयार। और इंटरनेट की दुनिया में अगर आप हमारा साथ देना चाहें, हमें ज्वाइन करना चाहें ऑन फेसबुक, शेफ 21 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, CHEF उसके बाद 21। टू लाइक कीजिए और वहां आपको वीडियोस मिल जाएंगे शो में बनने वाले। डायरेक्टली मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वैसे फेसबुक पे तो कर सकते हैं बादशाह, लेकिन ऑन यूट्यूब शेफ बादशाह के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, वहां में बहुत वैरायटी मिलेगी। प्रोसेस जारी है, हल्का सा बस ब्राउन हो जाए ये कलर। ठीक है, कलर परफेक्टली आ चुका है, देख सकते हैं आप। देखिए ब्राउन हो चुकी है। उसके बाद ऐड करते हैं टमाटर से पहले सफेद जीरा। जीरा देखिए भुना होगा, हाजमे के लिए अच्छा, पेट के लिए अच्छा, जायके में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये टमाटर, ये जीरा कोई लगभग 1 खाने का चमचा फुल शामिल किया। टमाटर भी शामिल करते हैं इसी में, कुछ मसाले ब्रेक से पहले हम मसाले भी शामिल करते थे। ठीक है, टमाटर के बाद कुछ स्पाइसेस, दही, फ्रेश योगर्ट लगभग 1 कप। ठीक है, बाकी अज्जा में नमक हस्बे जायका। हमेशा कहते हैं, हर शो में कहा जाता है हस्बे जायका, लेकिन हस्बे जायका नहीं रखना, जायके से जरा सा कम। इसमें सोडियम है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं। इसे व्हाइट सफेद जहर भी कहा जाता है, नमक और चीनी को, इसे कम रखें आप। हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा टिकाकर, कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चमचा, जरा सा जर्दे का रंग, जायफल जब कुछ देर के बाद। वक्त छोड़ से ब्रेक का 2 रेकट जो विदाना कहना। लेट्स टेक अ ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर शो, खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शाह। बहुत ही खास बिरयानी कर रहे थे यार, और नॉर्मली मतलब झींगा बिरयानी आज बना रहे हैं। अब तमाम दोस्तों के लिए साथ मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर लाई साहब का हमारे कॉल तो नहीं ले पा रहे, हम सो सॉरी आपकी, हमें भी इस बात का दुख है, बट ये कि खुशी इस बात की आप हमारे साथ मौजूद है। मंजूर साहब को मैसेज आया कि उन्होंने कहा है कि जुबेर आपा की दुआ की अल्लाह ताला में जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। आप सभी दुआ कीजिए, और दुनिया में तमाम वो लोग आपके अपने जो जहां में नहीं रहे, सबके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में अला मुकाम अता फरमाए। जो मौजूद हैं या कोई बीमार है, उनके लिए अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे। ठीक है, तो प्रोसेस जारी है। लेकिन एक और चीज जरूरी है, कुदरती आफात अपनी जगह, दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं, हम सबको हमेशा नहीं रहना, 150 को जिंदगी इस तरह से। लेकिन उसके बाद, लेकिन ये जो चीज है ना, लड़ाई झगड़े फसाद, या अपने आप को टेंशन में रखना, या नेगेटिविटी, आई थिंक विच इज नॉट गुड, जो हमारे इख्तियार में बेहतर करना वो जरूर करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? यस बिल्कुल ठीक है। और देखिए ना, रोजे मैशर हमें जवाब दे हो ना अल्लाह के सामने, तो बहुत जरूरी। प्रोसेस जारी, कौरमा बहुत मजे का हो चुका है तैयार। अब आपको बताते हैं बाकी प्रोसेस। झींगे हमने पहले सिर्फ 2 मिनट ऑयल में अदरक लहसुन, झींगे सिर्फ 2 मिनट भुनाई की थी। ये झींगे देख सकते हैं हल्के से रेडिश हो रहे हैं, नेचुरल कलर इसका बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। इन झींगों को हम शामिल करते हैं हमारे मसालेदार कौरमे में। ठीक है, और ये पानी देख रहे हैं ना, ये सोना। ठीक है, हमारे एक उस्ताद थे, शेफ थे, वो थे पिंडी के। ठीक है, उनका नाम इकबाल ही था, शेफ इकबाल। उन्हें बाला उस्ताद के नाम से कहा जाता था कराची पीसी में। उनका एक कहना होता था
कि ये जो है ना, ये सोना है, ये जो पानी जिसका अपना जो होता है ना मीट का, ये हैरत अंगेज तौर पर बहुत अच्छा जायका लाता है मीट में। आपने देखा होगा अक्सर जो भी चने बहुत मजे के मिलते हैं बाहर, क्यों होते हैं? वजह ये होती है उसमें स्टोक होता है, ये पाए की ग्रेवी होती है, इससे बहुत मजे का फ्लेवर आता है, क्योंकि काफी देर कुक हो चुका होता है। झींगे भी शामिल किए देख सकते हैं। गरम मसाला इस वक्त शामिल करते हैं झींगे के बाद। 1 चाय का चमचा केवड़ा एसेंस, जरा सा 1 टेबल स्पून, साथ ही कुछ जरा और देसी टच लाते हैं, धनिया पुदीना। देखिए पुदीना कर लेते हैं बारीक चॉप, अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, उसके बाद बारीक कर लेना चॉप। पुदीने के साथ दोस्तों इसकी डंडियां ना, स्टिक्स, इसे हम जाया कर देते हैं। आई डोंट नो क्यों दुनिया भर में पार्सले की स्टिक्स यूज की जाती है, इनकी डंडियों में बहुत फ्लेवर होता है। ठीक है, साथ ही हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर को भी करते हैं चॉप। कुछ मिर्चे, ग्रीन चिली एज इट इज हम साबित शामिल करते हैं। स्टिक्स इसके रिमूव की, वॉश अच्छी तरह से हुई है, झींगे बिरयानी पूरी तरह से शामिल की। एक और 1 मोर ग्रीन चिली, ठीक है, शामिल की। और साथ ही देखिए जायफल, जावित्री हल्का सा आपने शामिल की। जायफल जो एक होता है, इससे जिस तरह हमने कहा कि बिरयानी की देग हो जाती तैयार, जरा से ऐड करता है। लेकिन बहुत की पॉइंट है, ये समझ सकती, ये भी कहा जाए जो गलत ना होगा कि जिस बिरयानी में अगर जायफल जावित्री ना हो और दम अच्छा ना है तो फिर वो बिरयानी नहीं होती। ठीक है, जिसमें जायफल जावित्री ना हो और बिरयानी में दम अच्छा ना हो, बिरयानी नहीं होती। जायफल बहुत जान इसकी एक अच्छी खासियत, हल्का सा हमने प्रेस करना है। किस तरह आपको बताते हैं, प्यार की तरह ये खुल जाएगा। उसके बाद इसका जो बीज है ना, देखिए इसका ये, ठीक है, गुठली, ये जो अंदर का जो छिलका रिमूव करने के बाद, छिलका डेफिनेटली यूज नहीं होता, हल्का सा हमें क्रश करना ही देखिए। और दुनिया भर के बहुत अच्छे बाहर के इंटरनेशनल पेस्ट्री शेफ भी शामिल करते हैं। आपने देखा होगा हमने अंडे के हलवे में भी शामिल किया था ये, ठीक है, इतना सही है। जायफल भी, क्या खुशबू इसकी, ये भी इसी के अंदर हम शामिल करें बिरयानी में। ठीक है, बहुत अच्छा फ्लेवर, खुशबू लाता है ये जायफल जावित्री शामिल किया, धनिया पुदीना चॉप्ड ये भी ऐड किया। चलते हैं दम की जाने, जो यकीनन अहम पार्ट है। कौरमा देख सकते हैं आप इसका, झींगे का बहुत मजे का। जरा सा पानी, ताकि इसको दम पे रखेंगे तो सरफेस पे लगे ना। चलते हैं दम की जाने, वक्त बहुत कम है। और देखिए आज कॉल भी नहीं थी, लेकिन कितनी तेज से वक्त गुजर चुका है। कौन रोक सकता है वक्त को? कोई रोक सकता है क्या? इस तरह देखिए मसालेदार बिरयानी का कौरमा हो चुका है तैयार। झींगे भी बहुत ज्यादा देर कुक नहीं किया। ठीक है, अब चलते हैं दम की जानिब। चूल्हा स्लो है, बल्कि अब बंद कर चुके हैं चूल्हा, देख सकते हैं आप। ठीक है, चूल्हा बंद कर चुके हैं। चावल जो बॉयल है इसी में हम शामिल करते हैं। ठीक है, चावल अगर सैला बासमती चावल है तो आपने 30 से 35 मिनट सोख करके रखना है, उसके बाद करना उबालना है। ठीक है, और अगर सैला चावल है तो उससे भी आप 2 से 4 घंटे। और सैला चावल में ऐसा नहीं होता कि आप बेकार नहीं रखें, नॉर्मल बॉयल कीजिए, टूटते नहीं है सैला चावल। ठीक है, इस तरह आपने चावल फैला लेना है, इतना काफी मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं? और ठीक है, अब चूल्हा स्टार्ट करते हैं और ऊपर से धनिया पुदीना फैलाना। इस तरह देखिए, धनिया पुदीना चॉप्ड, कुछ और चीजें भी। टमाटर स्लाइस, टमाटर इस तरह आपने स्लाइस कर लेना। टमाटर स्लाइस ऊपर से रखा आपने। जरा सा ऑयल ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं करना, आपने चम्मच के ऊपर गिराना है और इस तरह फैलाना तक राइस खिले खिले अच्छे बने। ठीक है, वाह, झींगा बिरयानी लास्ट मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ठीक है, और एक लेमन भी लिया था, लेमन के स्लाइस ये भी ऊपर से हमने रखा। यहाँ केवड़ा एसेंस है जरा सा, ये रोज वाटर लीजिए। रोज वाटर में आपने जरा सा येलो फूड कलर इस तरह से लिया, इसमें हमने डिसॉल्व कर लिया। एक जमाना था जब
जाफरान यूज की जाती है बिरयानी में, ठीक है। आई होप कभी ऐसा हो सके, या फिर इतनी अच्छी जाफरान मिलती भी हो। 5,000 भी कितने से मिलती है, और कुछ माहिरीन कहते हैं कि वो भी सही नहीं होती, ठीक है। हर जगह नहीं मिलती है। अच्छा, जर्दे का रख देखिए, हर जगह नहीं, सिर्फ एक तरफ आपने फैलाना बस, उसके बाद दम की जाने चलते हैं। यही है प्रोसेस है, मरहला है, ठीक है। चूल्हा जरा तेज रखना है, नॉर्मल है। जब तक साइडों से धुआं ना उठे तब तक आपने इसका कवर नहीं हटाना। कवर हटा ले इसमें दम का वो फ्लेवर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसे आपने इसे एज इट इज रखना है, तो दम अच्छा सा आ जाए, ठीक है। और आपको एक बात बताऊं कि आज से कोई 10 साल पहले कराची पीसी होटल में था मैं, कोई 2006 में भी, 2006 में 7 में हम जो अक्सर बिरयानी के देगे बनाते एक साथ 22-30 देगे, ठीक है। तो हमारा क्या मेथड होता था वहां पे कि कोरमा जो देग में बनता, उसकी रियल वाला बता रहा हूँ, बहुत आला बिरयानी बनती है। उसमें वो लोग चिकन को कुक भी नहीं करते थे, सिर्फ मसाले ऐड किए, देग के अंदर चिकन, दही, टमाटर, सब मसाले। उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने ये एक कनी रखी होती राइस की, कच्चे चिकन में दम पे रखते, लेकिन दम पे कितना रखते, 35 से 40 मिनट। वो जो बिरयानी बनती, जो दम में मीट गलता, दम में मसाला बनता, और दम में सब कुछ बिरयानी का सब कुछ तैयार होकर बिरयानी तैयार होती। वैसे बिरयानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई, लेकिन वो आप पतीले में नहीं कर सकते, वो देग में ही हो सकता है, क्योंकि देग की शेप इस तरह होती है, ठीक है। वक्त कम है, दम पे रखा है, क्यों ना एक मजे का सैलेड भी कर लेते हैं यार, जैसे कि हमारे पास टाइम भी है, ठीक है, जब तक कि दम आता जा रहा है। सैलेड के लिए दही मौजूद है, फ्रेश योगर्ट यहाँ भी है। चलो एक रायता करते तैयार इजीली, ठीक है। मट्टी की हांडी है, बहुत अच्छा लगता है, इसमें आप कुछ पेस्ट जब आप करें, मट्टी की हांडी में अच्छे से रायता करते हैं तैयार। जरा सी कुटी हुई काली मिर्च, पिसी भी नहीं, कुटी हुई, हेल्दी है दोस्तों, सेहत बख्श रायता है, आपकी सेहत अच्छी होगी इससे इंशाल्लाह। सफेद जीरा भुना हुआ 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, ठीक है, नमक, जीरा, लाल मिर्च शामिल की, धनिया चॉप, बल्कि धनिया की डंडियां शामिल करें, पत्ते भी नहीं इसमें ज्यादा, लेकिन जरूरी है, ठीक है। इसी तरह कुछ पुदीने के पत्ते, ठीक है, कोई ग्राइंड नहीं किया, एज इट इज हम करें सब कुछ आपके सामने। एक ग्रीन चिली पीस, ठीक है, हाजमे को बेहतर बनाती है, विटामिन सी भी इसमें यकीनन होता है। ये धनिया पुदीना मिर्च भी हमने इस रायते में शामिल की, ठीक है। तो ये सिंपल सा, आसान सा और बेसिक हमारा रायता मिक्स करने के बाद तैयार हो चुका होगा, ठीक है। अच्छी तरह से आपने फोक से इस तरह मिक्स करना है। तो देखिए रायता कितना इजी है, इजी, हेल्दी, वेरी गुड। मट्टी का बर्तन, अपनों का साथ, झींगा बिरयानी, वाह जी वाह। चूल्हा बहुत ही कम, अब दम देखिए साइड से धुआं आ चुका है, अच्छी तरह से बीट करना आपने। तो रायता काफी मजे का हमारा हो चुका है तैयार, इसीलिए आते हैं हम सफाई करते हैं, चलते बिरयानी की प्रेजेंटेशन की जानिब। लेकिन वक्त इतना ज्यादा नहीं है, इसमें आज निकालते हैं रेड में। बिरयानी को जब भी आप खोलें आपको बताते हैं, वैसे आपको अंदाजा होगा, देखिए कवर हटाते हैं, हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे, कवर हटाते हैं। इजाजत है कभी भी डायरेक्टली आप कवर ना खोलें, पहले ये सामने वाला हिस्सा आप खोलें। हो सकता है स्टीम से आपका चेहरा जल सकता है, बहुत लोग जलते हैं इस तरह आपने खोला, ठीक है, ताकि स्टीम यहाँ से निकल जाए। उसके बाद ओपन किया, कुछ देर अगर 4-5 मिनट और दम आ जाए तो और बेहतर है, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, आप बहुत ज्यादा रख सकते हैं। कभी भी बिरयानी को बीच से चम्मच नहीं चलाना, यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह आपने खोलने, देखिए ऊपर चावल, दम मजेदार, और झींगा बिरयानी, झींगे देखिए, वाह, डेफिनेटली सीम्स अमेजिंग। झींगा बिरयानी, और झींगे को जिस ट्रिक से हमने बनाया आपके सामने, सब कुछ जूसी भी है, मसालेदार भी है, इसमें चावल भी है, सादे भी, और देखिए और यकीनन खाने वाले भी है, इस तरह आप निकाल सकते हैं, देखिए वाह, ठीक है। झींगा बिरयानी निकालते हैं। मुझे याद है बचपन में कि झींगे मुझे पर्सनली बहुत पसंद थे, बचपन से ही।
तो बिरयानी बनती है तो हम फोक से अलहदा निकाल लेते झींगे, चुन चुन के निकालते, ठीक है। और जिस तरह होता है ना कि ड्राई नट्स में बादाम पिस्ते काजू तराश किए जाते हैं, इसी तरह। वाह माशाल्लाह, बहुत ही आला अमेजिंग बिरयानी हो चुकी है तैयार। और बहुत जरूरी है कि हर जगह मसालेदार चावल नहीं होने चाहिए, हमेशा ऑलवेज ऑन टॉप वाइट राइस होने चाहिए, ठीक है। ऊपर सफेद राइस होना जरूरी है, यही बिरयानी की दिलकशी है। ऊपर आपने इस तरह जरा से सादे चावल, देखिए अब बिरयानी चूंकि तैयार निकालते हैं, कुछ झींगे टॉप पर रखते हैं, मिर्चे भी हैं, रायता भी हो चुका है तैयार, और इसमें भी अच्छी खासी बिरयानी, कोई लगभग 4 किलो बिरयानी हो चुकी है तैयार, ठीक है। इसे ले आते हैं यहाँ, करते हैं सफाई, ऑन टॉप और गार्निश टमाटर करते हैं स्लाइस, ठीक है। टमाटर स्लाइस इस तरह आपने रखा, टमाटर, साथ ही कुछ धनिया पुदीना करते हैं चॉप, देसी गार्निश, देसी अंदाज में, देसी रेसिपी है। लेकिन एक सच्ची बात है कि बिरयानी दुनिया भर में पसंद की जाती है, खाई जाती है, इसे इंग्लिश फूड में शामिल किया जा चुका है बिरयानी हमारी, ठीक है। और आज भी अमेरिका में, लंदन में बहुत से रेस्टोरेंट सिर्फ बिरयानी के नाम पे चलते हैं, इतनी देखिए अब खाई जाती है दुनिया में। लेमन के रिंग्स, लेमन भी इस तरह आ चुका है, ठीक है। और बस लेते इजाजत, बिरयानी हो चुकी तैयार। सफाई निफ्स ईमान, और साथ ही लेते हैं इजाजत, जरा सी कर लें सफाई। और थैंक यू सो मच यू साथ रहने के लिए। रायता ले आते इस जानिब और बिरयानी आगे, ठीक है। सफाई और फिर लेते हैं इजाजत। दोस्तों हमारी झींगा बिरयानी हो चुकी है तैयार, और ये रायते के साथ। थैंक यू सो मच यू ऑल, ठीक है। लेते हैं इजाजत, खुश रहें, शादाबाद रहें। इंशाल्लाह कल रोजाना लाइव शाम से रिपीट 11 से 12 बजे तक, और दुआ करते हैं वंस अगेन जुबिदा आपा के लिए, अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और उनकी फैमिली को सब्र से खुश रहें, शादाबाद रहें। और कहते हैं दोस्तों, दुआ दिल से जो निकले तो कारामद हो, यहाँ दिल ही नहीं दुआ किया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।